Good afternoon students, welcome to today's video lecture of linear inequalities. I have taught you sums of graphical solution of linear inequalities in two variables, जिससे आप एक्सरसाइज 6.2 फिनिश कर सकते हो। और मैंने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इनेक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स के भी कुछ क्वेश्चंस कर दिए हैं, जिससे आप एक्सरसाइज 6.3 फिनिश कर सकते हो। अब हमारे तीन इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी थे, एग्जांपल 20 और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ऑफ मिससेलेनियस एक्सरसाइज 6, तो वो पहले हम खत्म करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। एग्जांपल 20, ओके, क्वेश्चन क्या है? अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of 12% solution of acid. How many liters of 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18% of resulting mixture? आप ऐसा ऐड कर देना। अब इस डेटा को पूरा अच्छे तरीके से लिखते हैं। सम इजी है पर थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप काफी स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको तकलीफ हो रही होगी अंडरस्टैंडिंग में। सबसे पहले क्या लिखते हैं? देयर इज 600 liters, there is 600 liters of 12% solution, 12% acid solution, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं एक दूसरा सॉल्यूशन जो which has 30% acid solution। तो सपोज let x liters of 30% acid solution be added। Let x liters of 30% acid solution be added। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा? रिजल्टिंग मिक्सचर का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? रिजल्टिंग मिक्सचर का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? x liters plus 600 liters। So can I write x plus 600 liters? Okay, result number 1। Okay, अब एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा? एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा? एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा? x लीटर्स में कितना है? 30%। सो कैन आई राइट 30% ऑफ x, 30% ऑफ x प्लस 600 लीटर्स वाले में 12% एसिड सॉल्यूशन है प्लस 12% ऑफ 600। ओके, दैट इज रिजल्ट नंबर 2। अब कंडीशन क्या दी हुई है? फर्स्ट कंडीशन इज गिवन acid content in the resulting mixture, acid content in resulting mixture वो कितना होना चाहिए? must be more than 15% but less than 18%, is greater than 15%, is greater than 15% of the resulting mixture। ये given है of resulting mixture, this is given। बस रिजल्ट नंबर 1 और 2। एसिड कंटेंट कितना है? 30% ऑफ x। सो 30% ऑफ x, 30% ऐसा लिखो, 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 इज ग्रेटर देन, वेट, 30% ऑफ x, 30% ऑफ x प्लस 12% of 600 is greater than 15% of the resulting mixture, मतलब 15% of resulting mixture है x plus 600। ये सॉल्व as per the पहली कंडीशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो। 30% of x का मतलब क्या है? 30/100 of x plus 12% of 600 मतलब 12/100 of 600 is greater than 15% of, so 15/100 of x plus 600। अब हम क्या कर सकते हैं? multiply each term by 100 which is positive, no change in the inequality। multiply by 100 which is positive, so no change in the inequality। 100 into 30 upon 100x, okay, 30x into इसको, okay, 100 into 30x upon 100 plus 100 into 12 into 600, 12 into 600 कितना होता है? 7200। okay, I'll keep that only। 12 into 600 upon 100 डायरेक्टली कैंसिल कर दे तो भी चलेगा, but still what I will write 100। okay, पहले मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले क्या लिखते हैं? 30x upon 100, 30x upon 100 plus 12 is 72, 7200 upon 100 is greater than
15/100 into x plus 600 up करो multiply each term by 100 which is positive क्या मिलेगा 100 कैंसिल हो जाएगा 100 into 30x upon 100 plus 100 into 70 to 100 upon 100 is greater than 100 into 15/100 into x plus 600 वो कैंसिल हो गया ठीक है अब खाली उसको सॉल्व करना है आपको वैसे ही सेकंड कंडीशन आएगा फिर आंसर आ जाएगा आराम से करो कंडीशंस कैंसिल सो 1 into कितना आएगा 1 into 30x plus 1 into 7200 is greater than 1 into 15 into x plus 600 multiply करो bracket 30x plus 7200 is greater than 15x plus 15 6 are 90 so 9000 अब 15x को लेफ्ट में ले जाओ तो -15x हो जाएगा और 7200 को राइट में ले जाओ तो कितना आएगा 30x minus 15x is greater than 9000 minus 7200 so we end up with 15x is greater than 1800 okay अब divide by 15 which is positive no change in the inequality divide by 15 greater than 0 we get 15x upon 15 is greater than 1800 upon 15 कितना आएगा 15 12 180 होता है so वो हो जाएगा we will end up getting x is greater than 120 आएगा इसको रिजल्ट करो फिर x is greater than 120 ओके अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एसिड कंटेंट्स आगे का एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर आल्सो एंड एसिड कंटेंट ये पहली कंडीशन परसेंट जो मिला एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर तो क्या होना चाहिए शुड बी लेस देन 18% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर दिस इज गिवन ठीक है अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो यू विल गेट व्हाट इज एसिड कंटेंट x लीटर्स में कितना था x लीटर्स में 30% था तो कितना 30% ऑफ x प्लस कितना था 12% of 600 liters is less than 18% of resulting mixture 18% of x plus 600 अब इसको भी जैसे पहले वाले मेथड से सॉल्व किया ऐसे आपको सॉल्व करना है यू गेट अनदर थिंग इक्वालिटी so 30% of x is 30/100 of x plus 12/100 of 600 is less than 18/100 of x plus 600 okay पहले ऐसा है मल्टीप्लाई कर लो so we end up with 30x upon 100 plus 12 is 7200 upon 100 is less than 18 upon 100 and x plus 600 यहां से आप कितने स्टेप्स में वो आंसर लेके आते हो इनइक्वालिटी इट इज अप टू यू पहले 100 को उड़ा दो so multiply by 100 you can avoid this step multiply by 100 which is positive no change in the inequality 100 into 30x upon 100 plus 100 into 70 to 100 upon 100 is less than 100 into 18 upon 100 into x plus 600 शांति से करो this is a 3 mark question 100 gets cancelled so 1 into 30x plus 1 into 7200 is less than 1 into 18 into x plus 600 okay so we get इसको मल्टीप्लाई कर दो तो we end up getting 30x plus 7200 is less than 18 into x 18x plus 18 6 108 00 up 18x को लेफ्ट में ले जाओ 7200 को राइट में ले जाओ तो कितना मिलेगा 30x minus 18x is less than 10800 minus 7200 what is 30x minus 18x 30x minus 18x is 12x that is 12x so 12x is less than 10108 minus 72 36 होता है so 3600 आएगा 3600 आएगा फिर भी चेक कर लेते हैं 10800 minus 7200 yes 3600 divide by 12
divide by 12 which is positive, no change in the inequality, less than 3600 upon 12 कितना आएगा, x less than 12 3 300 आएगा, x less than 300, x less than 300, that is our inequality number 3 4 4 4. रिजल्ट 3 क्या था, x is greater than, okay, less than 300 सही है, और greater than 120, okay, and x क्या था, greater than 120. So ultimately हमारे पास दो इनइक्वालिटीज है, x is greater than 120 and x is less than 300. और हाँ, सम के स्टार्टिंग में आप लिख देना, लेट, जहां पे लिखा लेट x liters of 30% acid solution be added, वहां पे वो ना x liters जो होता है एडेड सॉल्यूशन वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, आपने मेंशन करना होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ओके। समटाइम्स आधा मार्क काट देते हैं अगर आपने नहीं लिखा है x is greater than 0 या x is greater than equal to 0, okay, x is greater than 120, x is less than 300, नंबर लाइन में प्लॉट करो, यू नो डायरेक्ट आंसर कैसे मिल सकता है, 120 के लिए ओपन सर्कल और यहाँ पे है 3 120 और 300, so greater than 120 and less than 300. So this is x is greater than 120, this is x is less than 300. So for x is greater than 120 and x is less than 300, what should be the answer? 120 less than x less than 300, yes. So उसका मतलब x liters जो ऐड करना है of 30% acid solution should be greater than 120 liters and must be less than 300 liters. 120 less than x less than 300, yes. तो क्या लिखने का, the number of liters of 30% acid solution will be, so number of liters ऐसा लिखने का, number of liters of 30% acid solution, 30% acid solution must be या will be more than, क्या लिखा हमने, will have to be, okay, will have to be more than 120 liters and less than, unit very important, and less than 300 liters. So that's it. Yes, a very excellent question for 3 marks. Sometimes this question comes for 4 marks and sometimes in many school exams they ask this for 2 marks. Personally I believe this is a 3 mark question, okay, very important question. Data change कर देंगे, टाइप यही रहेगा, okay. Now let us solve 2 more questions from the miscellaneous exercise which are based on this same logic. Miscellaneous exercise 6, question number 12, same type, okay. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. मतलब 8% boric acid solution में 2% boric acid दूसरा solution add किया जाता है. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% of boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? तो सबसे पहले क्या करते हैं, there is 8% boric acid वाला कितना solution है, 640 liters. There is 640 liters of 8% boric acid solution. अब इसमें दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया जाता है जिसमें 2% बोरिक एसिड है. तो सपोज let x liters of 2% boric acid solution be added to it, ठीक है. तो रिजल्टिंग मिक्सचर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, x लीटर्स ऐड किया गया है 640 लीटर्स में, तो वो हो जाएगा x प्लस 640 लीटर्स. इसको रिजल्ट नंबर 1 लेते हैं. अब एसिड कंटेंट कितना है, एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है, एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर कितना, दैट इज x लीटर्स में 2% और 640 लीटर्स में 8% है. तो अगर आप देखो एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी 2% of x
per the given condition, क्या लिखा है? Acid content in the resulting mixture will have to be more than कितना है वो जरा देखना पड़ेगा कि as per the given data कितना है? Should be more than 4% but less than 6% of boric acid. तो क्या लिखना पड़ेगा? First condition, acid content in resulting mixture वो कितना है? Is more than 4%, so is greater than 4% of resulting mixture. ये भी बन ठीक है ना? तो अब एसिड कंटेंट कितना है? 2% of x, 2% of x plus 8% of 640, 8% of 640 is greater than कितना है? 4% of x plus 640. Okay, so 2% of x मतलब 2/100 of x plus 8% means 8/100 of 640 is greater than 4%, so 4/100 of x plus 640. Now what I believe is that अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे नंबर्स ये 2, 8 और 4 फिर से कैंसिल हो सकते हैं, 2 से भी कैंसिल हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे what I will do is that multiply 100 तो कैंसिल करना ही, 100 तो कैंसिल करना ही, so multiply by 100 which is greater than 0. We end up with 100 into 2x upon 100 plus 100 into 8 into 640 upon 100 which is greater than 100 into 4 upon 100 into x plus 640. Okay, 100 gets cancelled, so 1 into 2x plus 100 gets cancelled, 1 into 8 into 640 is greater than 100 gets cancelled, 1 into 4 into x plus 640. Now what you do is that multiply number of brackets और हाँ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया इक्वालिटी चेंज ऐसे होगी. So what you get first over there? We end up getting 1 into 2x is 2x plus 1 into 8, so 8 into 640, 640 into 8, 510 आएगा is greater than 4x plus 640 into 4, 640 into 4, 2560 आएगा. Okay, now 4x goes on the, sorry, 2x goes on the right, 2560 comes on the left, so 5120 minus 2560 is greater than 4x minus 2x. ये आएगा 2560, yes, 2560 is greater than 2x, 250 is greater than 2x. So when I say 2x is less than 2560, so therefore 2x is less than 2560, divide by 2 which is positive, no change in the inequality, 2560 upon 2 कितना आएगा? x less than 1280. that's result number 3. इसको हाईलाइट कर दो, और हाँ जहां पे मैंने लिखा था let x liters of 2% acid solution be added, वहां पे लिखना x is greater than equal to 0. okay, now so we get the condition x is less than 1280, we get x is less than 1280. wait, next condition क्या थी? हाँ, कि acid content also, acid content in resulting mixture वो क्या होना चाहिए? more than 4% तो था but less than 6%, less than 6% of the resulting mixture that is also given. Acid content कितना था? Acid content कितना था? 2%, 8% of, okay, 2% of x plus 8% of 640 less than 6% of कितना है कैपेसिटी? x plus 640, x plus 640. और रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 से हमको अच्छे तरीके से आ जाएगा. रिजल्ट नंबर 3 याद रखना, x is less than 1280. 2% of x means 2/100 of x plus 8/100 of 640 less than 6%, so means 6/100 of x plus 640. Clear? Okay, so multiply
each term by 100 which is greater than 0, no change in the inequality, 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्व करो, x वाले टर्म्स को एक साथ क्लब करो और जिसमें x नहीं है उनको एक साथ क्लब करो, और जब भी x वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, मतलब 4x 2x करने का, 5x 2x करने का, ऐसा प्रेफर करना है। So we end up with 100 into 2x upon 100 plus 100 into 8 into 640 upon 100 is less than 100 into 6 by 100 into x plus 640. 100 gets cancelled, so 1 into 2x plus 1 into 8 into 640 is less than 1 into 6 into x plus 640. So we end up with 2x plus 640 into 8 another 640 into 8 5120, yes, 5120 less than 6x plus 640, 640 into 6 another 3840. Now see what I was trying to tell you, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, 6x को उससे डिलीट का कोई सोल्यूशन से करेंगे 2x minus 6x, फिर माइनस 4x आएगा, माइनस 4x में से कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, यस, तो वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए 2x को लेफ्ट में राइट में ले लो, 3840 को राइट में लेफ्ट में ले लो, सो 5120 3840 comes on the left, 3840 less than 2x goes on the right, 6x minus 2x, तो कितना मिलेगा 5120 so 5120 minus 3840, 5120 minus 3840 कितना होता है 1280, so 1280 less than 4x, so we end up with 1280 less than 4x, therefore 4x is greater than 1280, divide by 4 which is positive, तो कितना आएगा 4x by 4 is greater than 1820 upon 4, so ultimately you end up with x is greater than 4 ones are 4320, 1280 upon 4, 1280 divided by 4, सही है, but it's confirming 320, yes, so x is greater than 320, और हाँ x less than क्या था 1280, I believe x is less than 1280 था also, x is less than 1280, that was condition number 3, इन दोनों को एक साथ नंबर लेते बताओ, ये डायरेक्टली यू कैन राइट फॉर 3 and 4, या फॉर 3 and 4 आंसर क्या आना चाहिए 320 less than x less than 1280, but suppose स्कूल के टीचर्स को लीनियर इनइक्वालिटीज का आपको पूरा यू वांट टू शो दैट देयर इज नो मिस्टेक, सॉल्यूशन सेट ऐसे, सो 320 के लिए ओपन सर्कल, 1280 के लिए भी ओपन सर्कल, 1280 greater than 320 and less than 1280, this is x is less than 1280, this is x is greater than 320, so for x less than 1280 and x greater than 320 which is 4, क्या आना चाहिए 320 less than x less than 1280, मतलब नंबर ऑफ लीटर्स कितना होना चाहिए 320 less than x less than 1280, तो उसका मतलब number of liters of you can say solution to get 2% boric acid solution to be added, ये कितना होना चाहिए, so number of liters will have to be more than 320 liters and less than 1280 liters. Let me check the answer. Yes, perfect. So number of liters of number of liters of कितना जो ऐड कर रहे थे वो मेंशन करना पड़ेगा 2%. Okay, so number of liters of 2% boric acid solution will
have to be more than 320 liters, will have to be more than 320 liters and less than 1280 liters. ठीक है, so that is question number 12 of miscellaneous exercise 6. there is one more question number 13. आप सॉल्व करो, आगे ट्राई करो कि आपका आंसर आए मेरे से पहले, ठीक है? ओके, now let us go to question number 13 of miscellaneous exercise. Okay, क्या है क्वेश्चन नंबर 13? How many liters of water will have to be added? मतलब water खाली ऐड करना है. To be how many liters of water will have to be added to 1.25 liters of 45% solution of acid? मतलब पानी ऐड करना है to एक another solution जिसका कैपेसिटी 1.25 liters है और उसमें 45% acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. Okay, so पहले क्या लिखते हैं? There is ओरिजिनल मिक्सचर कितना है? There is 1.25 liters. See, आप मेरा मेथड देखो कि पहले में जो ओरिजिनल मिक्सचर है और उसमें कितना एसिड है वो लिखना. So there is 1.25 liters of 45% acid solution. इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, उसमें कोई एसिड नहीं होगा. So let x liters of water be added to it. पानी ऐड किया, water be added to it. और हाँ, ऐसा रखो x is greater than equal to 0. ऐसा मेंशन करने का था पिछले क्वेश्चन में और जो एग्जाम में मैंने सॉल्व किया. अब रिजल्टिंग मिक्सचर का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? रिजल्टिंग मिक्सचर का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? x लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किए हैं और जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है जिसमें 45% एसिड है उसका कैपेसिटी 1.25 है, तो वो हो जाएगा x + 1.25 लीटर्स. इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दो. एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा? एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा? पानी हमने ऐड किया है तो उसमें 0% होगा और 1.25 लीटर्स का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें 45% है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 45% of 1.25 plus 0% of x, तो वो 0 ही होगा. एसिड कंटेंट in resulting mixture कितना आएगा? 45% of 1.25 plus 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 45% of 1.25. दैट इज रिजल्ट नंबर 2. अब वो जो कंडीशन दी है उस पे काम करना है कि एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर से, सम परसेंटेज मोर एंड सम परसेंटेज लेस. इस सब में टेक्निक क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि खाली वाटर ऐड किया गया है. तो एसिड कंटेंट कितना होगा? 45% of 1.25 मतलब 0% of x liters और कुछ नहीं. सो फर्स्ट कंडीशन क्या हुई है हियर? नाउ क्या लिखा है? एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए? रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25%. नाउ कंडीशन क्या है? एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होना चाहिए? मोर देन 25% of the resulting mixture. This is given. Acid content कितना है? 45% of 1.25 is greater than 25% of कितना है? resulting mixture का capacity x plus 1.25. हाँ, 45% of 100 मतलब 45/100 of 1.25 is greater than 25/100 of x plus 1.25. Now क्या कर सकते हैं हम लोग कि we can cancel very easily. 100 को cancel कर दो, so multiply by 100 which is greater than 0. No change in the inequality. 100 into 45/100 into 1.25 is greater than 100 into 25/100 into
x plus 1 1 2 5. Okay, 100 gets cancelled, so we are left 1 into 45 into 1125 is greater than 1 into 25 into x plus 1125. What to do is multiply 45 into 1125. दूसरा गलत क्या है कि 45 into 1125 और वहां पे 25 into 1125 हो जाएगा, पर वो काफी स्टूडेंट्स को समझ में आए ना आए, that's why I am doing the multiplication 45 into 1125. 45 into 1125 will be 50,625, and this will be greater than, multiply by 25 into x is 25x, 25 into 1125 plus 25 आएगा 25 into 1125, that turns out to be 28,125, 28,125. Now 28,125 को लेफ्ट में लेंगे आप, so 50,625 minus 28,125 is greater than 25x. So subtract करो 50,625 में से 50,625 कितना आएगा? 22,500. 22,500 is greater than 25x. So can I say 25x is less than 22,500? बनाना चाहिए. 25x is 45 into 125, 45 minus 20, so 20 into 125. Yes. So divide by 25, which is positive. No change in the inequality. 25x upon 25 is less than 22500 upon 25. 25 9 so x less than 900. X less than 900 आना चाहिए. कैलकुलेशन अगर मैंने सही किया है, x is less than 900. Let me check. X less than 900 सही है. This is our result number 3. Okay, very easily done. 225. 25 9 225 होता है, तो 25 900 आ जाता है. ठीक है ना. दूसरी कंडीशन एसिड कंटेंट इन रिजल्टिंग मिक्सचर को क्या होना चाहिए? इन रिजल्टिंग मिक्सचर is less than, will have to be less than 30%, will have to be less than 30% of the resulting mixture. उसका मतलब एसिड कंटेंट कितना था? खाली 45% of 1125 is less than 30%, means 30 by 100 of capacity कितना था? x plus 1125 of 30% of x plus 1125, x plus 1125. Yes. So 45 by 100 of 1125 less than 30% means 30 by 100 of x plus 1125. ओके, इतना आ गया. अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा. और फिर जस्ट और मैक्सिमम क्या कर सकते हो आप? 5 से डिवाइड करके. ओके, दैट आई विल शो वन टेक्निक, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 100 which is greater than 0, तो कितना है? 100 into 45 upon 100 into 1125. okay, then less than 100 into 30 upon 100 into x plus 1125. okay, so यहाँ पे कितना आएगा? 1 into 45 into 1125 less than 1 into 30 into x plus 1125. now see, अब ये 45 है तो और 30 है, 45 और 30 15 से डिविजिबल है, सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1 by 15. थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई बाय, यहां से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो चलेगा, बट सपोज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद बिग कैलकुलेशन, सो मल्टीप्लाई बाय 1 by 15 व्हिच इज पॉजिटिव. 15 is a 45, 15 to the 30 होता है, दैट्स व्हाई इसे 1 by 15 into 1 into 45 into 1125 is less than 1 by 15 into 20 into 130 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा x plus 1125. कैलकुलेटर की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी.
इफ यू आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है सीबीएसई स्कूल्स में, सो ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स आपको आने चाहिए। 15 1 53 जा, सो 1 into 3 into 1 1 2 5 less than 15 1 52 जा, 1 into 2 into x plus 1 1 2 5, ओके, तो कितना आएगा 1 1 2 5 into 3 1125 into 3, so 375, so 3375 आना चाहिए, 3375 yes, 3375 less than 2x plus 1125, so 2250, okay. Now 3375 minus 2250 less than 2x, 1125 into 2 सही है कि नहीं, 1125 into 2 2250 सही है। Now 3375 minus 3375, it will be 1125, perfect. So 1125 is less than 2x, so 2x is greater than 1125, 2x is greater than 1125. Now you divide by 2, now you divide by 2, 2 is the positive number, no change in the inequality, no change in the inequality, so क्या करेंगे, dividing by 2 which is positive, we have no change in the inequality, 2x upon 2 is greater than 1125 upon 2, कितना आएगा, x is greater than 5 6 2 5 2 6 okay, 562.5, this is our result number 4. Also result number 3 क्या था, x is less than 900, तो इन दोनों को साथ में लिखो और प्लॉट करो, तो x is less than 900 और रिजल्ट था, and x is greater than 562.5. अब आप इसको एक साथ प्लॉट करो, एक डायरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, 562.5 लेस देन x लेस देन 900 आना चाहिए, तो इसको साथ में प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, ठीक है, इसको साथ में प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे 562.5 के लिए ओपन सर्कल, यहाँ पे है 900 उसके लिए ओपन सर्कल, x ग्रेटर देन 562.5, x less than 900, so x greater than 562.5, x less than 900, इन दोनों को आप प्लग करोगे, you know the answer obviously कितना है, for ज़्यादा स्ट्रेस लिख रहा हूँ ताकि आपको मेरे से पहले आंसर लेके आओ, for x less than 900 the and you can say x greater than 562.5 which is 4, can I write 562.5 less than x less than 900, yes. तो कितना होना चाहिए, number of liters of water to be added, not the actual solution, number of liters of water to be added will have to be more than 562.5 liters and less than 900 liters, will have to be more than, yes, perfect, answer right, 562.5, yes. Second question, how many liters of water will have to be added, so number of liters of water that will have to be number of liters, so number of liters of water to be added will have to be more than will have to be more than 562.5 liters and less than 900 liters. Simple. So that finishes all the word problems, including सारे मैंने illustration, सारे solved examples इस chapter के मैं कर चुका हूँ, और 6.2 और 6.3 जिसमें graphical solution से आपको linear inequalities का solution निकालना है, उसके भी I believe every type I have covered and more than enough I have covered. Okay, so that finishes our chapter linear inequalities. Just 1 minute, let me have some water. Okay,
So now in the next video lecture we will be starting with a new chapter which is permutations and combinations, which is very interesting and nice chapter. But before starting the new chapter, let me solve in today's video lecture a few, you can say, examples from complex numbers. Maybe वो आपको doubt भी हो सकते हैं. That's why let me solve few miscellaneous examples of complex numbers. Okay, जैसे कि example 14 already मैं solve कर चुका हूँ, but फिर भी if you want me to solve, I will solve. 15 भी काफी अच्छा है, 16 भी काफी अच्छा है. 15 is a question asked in JEE Mains recently. Last year पूछा था 2019. Same type they had asked. Same type they had asked. So let me solve few. Let me solve few examples from complex numbers. Okay. Now, so that we can cover up and we so that revision हो जाएगा. Okay. Examples from complex numbers. मैं solve कर रहा हूँ. Okay. पहले जो चाहिए वो है example number 15 के लिए जो आपको नॉलेज चाहिए वो मैं पहले लिखता हूँ. Let z is equal to x plus iy. The complex number जहाँ पे x is a real number and y is a real number. Can you recollect? Real part of z क्या था? x. Imaginary part of z क्या था? y. और दो केस लिखे थे, मैंने आपको बताया था कि for z to be purely real, real नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें रियल पार्ट ही प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट y क्या होना चाहिए? Imaginary part of z has to be 0, that is y has to be 0. ठीक है? फिर for complex number z to be, for z is equal to x plus for z is equal to x plus iy to be purely real, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, याद रखने का है. ओके. और दूसरा for z is equal to x plus iy, ये हम लिख चुके हैं. for z is equal to x plus iy to be purely imaginary, मतलब उसमें खाली iy वाला टर्म रहना चाहिए, i वाला टर्म रहना चाहिए, x गायब हो जाना चाहिए. x गायब हो जाना चाहिए मतलब रियल पार्ट ऑफ z must be 0, therefore x must be 0. समझ गए? बस अगर ये आपको नॉलेज आता है then you can easily solve this question. Example number 15. क्वेश्चन क्या है? Example number 15 के लिए ये आपको नॉलेज चाहिए, तो मैंने लिख दिया. ठीक है, तो ये याद रखने का. ओके. क्या लिखा है? फाइंड रियल प्लस z. मैं लिख देता हूं लेट, मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को z लिख देता हूं. लेट z इज इक्वल टू 3 plus 2i sin theta whole upon 1 minus 2i sin theta. Let, okay, and z is क्या लिखा है? Purely real. कभी कभी in certain schools, in certain exams, they don't write purely real, they just mention z is real. z is real मतलब it is purely real. अब इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा x plus i by फॉर्म में. So that's why उसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कंजुगेट देना पड़ेगा डिनोमिनेटर का. तो वहां से स्टार्ट करो. दैट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. z कितना है? z is 3 plus 2i sin theta whole upon कितना है? 1 minus 2i sin theta. तो z is 3 plus 2i sin theta into डिनोमिनेटर कंजुगेट क्या है? 1 plus 2i sin theta और नीचे है 1 minus 2i sin theta into 1 plus 2i sin theta. मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर 1 minus 2i sin theta कंजुगेट क्या है? 1 plus 2i sin theta. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो. 3 into, suppose you are not comfortable directly write this way, 3 into this bracket plus 2i sin theta into 1 plus 2i sin theta. This is a typical 3-mark question. Okay, this is a typical 3-mark question. A plus b, a minus b,
a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2i sin थीटा द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली कर सकते थे 3 1 जा 2। अगर मिस्टेक होगी तो फिर आप लोग नहीं कैच कर पाओगे वो मिस्टेक को, तो आराम से करो। therefore z is 3 1 जा 3 plus 3 2 जा 6, so 6i sin theta plus 2i sin theta into 1 is plus 2i sin theta plus 2 to the 4i square sin square theta, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 1 square is 1 minus 4i square sin square theta। अब आपको पता है i square क्या होता है, -1। नाउ i square is -1, ओके। तो क्लब करो 3 plus 6i sin theta 2i sin theta लाइक टर्म्स, तो वो हो जाएगा 8i sin theta plus 4 into -1 into sin square theta, और नीचे लिखो 1 minus 4 into -1 into sin square theta। यस, almost there is the answer। अब शांति से आप देखो क्या आता है, ओके। नाउ so z becomes, now what I will do is that कितना हो जाएगा -4 sin square theta, इसको मैं क्लब कर देता हूं 3 के साथ, तो z is equal to 3 minus 4 sin square theta plus 8i sin theta whole upon माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 plus 4 sin square theta। इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे x plus yi के फॉर्म में चाहिए, मुझे x plus yi के फॉर्म में चाहिए, तो z is 3 minus 4 sin square theta whole upon 1 plus 4 sin square theta plus 8i sin theta, I write that as 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta, okay। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं प्लस 8i sin theta whole upon 1 plus 4 sin square theta। So z is 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta plus I अलग से लिखो 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta I। So कौन सा फॉर्म है, z is equal to x plus yi। Real part is 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta। Imaginary part is 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta। That is 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta, 8i sin theta upon 1 plus 4 sin square theta। परफेक्ट। और अगर इधर किसी को डाउट है तो एक्सटेंड देता हूं 3 plus 8i sin theta plus into minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta, और फिर 3 और -4 sin square theta का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। नाउ इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, सीधा लिखो। therefore रियल पार्ट ऑफ z is 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta। imaginary part of z is 8 sin theta whole upon 1 plus 4 sin square theta, okay। इतना करने पर you end up getting 2 marks, okay। real part और imaginary part। now here z is क्या दिया हुआ, here z is purely real complex number, that is given। उसका मतलब क्या, वो purely real है, उसका मतलब क्या, उसका imaginary part of z has to be 0। खाली real part रहना चाहिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट पूरा क्या होना चाहिए 0। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0, इसे इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो। so therefore 8 sin theta whole upon 1 plus 4 sin square theta is 0। so 8 sin theta, the same question they can ask, it is purely imaginary, तो तब रियल पार्ट को 0 करके सॉल्व करेंगे, ऐसे सिंपल है। so 8 sin theta is equal to 0, therefore sin theta is equal to 0, sin theta is equal to 0। what are the zeros of sin, what are zeros of sin, n pi, a और dash पे sin 0 होता है, that's why theta is n pi, n belongs to z। उन्होंने वही पूछा था, find real theta such that z is purely real, तो कितना आया
कितना आया 8 sin theta अपॉन 1 plus 4 sin square theta is equal to 0. So 8 sin theta is 0, so sin theta is 0. Zeros of sin क्या थे n pi. So theta is n pi and belongs to z. Solution set लिखो तो बेटर है. Solution set such that okay direct theta is पूछा है तो ये n over. Am I clear? Okay. Now suppose next one. जेई में ये पूछा था कि यही सब में z is purely imaginary. Suppose it is given z is purely imaginary. तो उसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाना चाहिए? रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा. तो उसका मतलब 3 minus 4 sin square theta upon 3 minus 4 sin square theta. समझो. Therefore 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta 0 होगा. 4 sin square theta 0 होगा. उसका मतलब 3 minus 4 sin square theta 0 होगा. उसका मतलब 4 sin square theta क्या आएगा? 4 sin square theta will be 3. So sin square theta will be 3 by 4. Now sin square theta is 3 by 4. Sin theta can be plus or minus root 3 by 2. Sin theta can be plus or minus root 3 by 2. Sin theta can be plus or minus root 3 by 2. और अगर आपको इसको फिर आगे सॉल्व करना है तो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसमें निकालते थे 0 less than equal to x less than 2 pi. So sin square theta is plus or sin square theta is 3 by 4. So sin theta will be plus or minus square root of 3 by 4. So therefore sin theta will be plus or minus root 3 by 2. Yes or no? Yes. अब काफी स्कूल में टीचर ऐसी कंडीशन चाहिए चलिए सेम इक्वेशन पूछते हैं इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं. ओके अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप देखो कितना नॉलेज चाहिए मैथ्स में पिछली चीजों का. sin थीटा कितना आता है प्लस और माइनस रूट 3 by 2. केस 1 ले लो. केस 1 sin थीटा इज रूट 3 by 2. प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 pi. रूट 3 by 2 मतलब pi by 3 और मल्टीपल ऑफ pi by 3. sin किधर पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में. तो pi by 3 I can select root 3 by 2 I can select as pi by 3 or sin of 2 pi by 3, but I will select the first principal value of solution. So sin theta I will write root 3 by 2 as sin of pi by 3. और आपको जनरल सॉल्यूशन पता है. जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा is equal to sin x equal to sin y कितना था x is equal to n pi plus minus 1 raised to n into y. तो for sin x is equal to for sin x is equal to sin y. x कितना था n pi plus minus 1 raised to n into y where n is an integer. तो sin theta is equal to sin of pi by 3. Therefore theta is equal to कितना आएगा n pi plus minus 1 raised to n into pi by 3. n belongs to z. This is the first one. Second case बाकी है जिसमें हमको थीटा ढूंढना है. sin theta is minus root 3 by 2. तो sin theta 0 less than equal to x less than 2 pi. प्रिंसिपल सॉल्यूशन वर्ड था. यस प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है. तो ये root 3 by 2 या minus root 3 by 2. sin pi by 3 कितना होता है root 3 by 2. So multiple of pi by 3. sin is negative in which quadrant? Third or fourth. So pi by 3 याद रखना पड़ेगा. pi by 3 2 pi by 3 4 pi by 3 5 pi by 3 4 pi by 3 आना चाहिए. Yes just 1 minute. 4 pi by 3 it must turn out to be yes 4 pi by 3. So I will equate sin theta is equal to sin of 4 pi by 3. Perfect. 5 by 3 भी लिख सकते हैं but we have to select the first principal solution. दो principal solution आते हैं. sin theta is equal to root 3 by 2. उसके लिए I can write first principal solution is pi by 3 or 2 pi by 3, but I will select root 3 by 2 as sin pi by 3. That is the method given in our textbook. और sin theta is equal to minus root 3 by 2. So principal solution sin is negative in third and fourth quadrant. So this I can write as sin of 4 pi by 3 or sin of 5 pi by 3. But I will select the first principal solution for minus root 3 by 2, which is 4 pi by 3, sin of 4 pi by 3. और हाँ ऐसा लिख देने का because sin of 4 pi by 3 is minus root 3 by 2. तो मेंशन कर देने का. फिर सेम थियरी for sin x equal to sin y, x is equal to n pi plus minus 1 raised to n into y. So therefore theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into 4 pi by 3. n belongs to z. So first, second. So what is the solution set?
थीटा इज दिस और दिस, तो सॉल्यूशन से ऐसा लिखेगा therefore थीटा इज इक्वल टू, ऐसा करके आंसर लिखने का। सो आना चाहिए, इसे रट्टा नहीं मारना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्योरली रियल की जगह पे प्योरली इमेजिनरी लिख देंगे, तो ये रट्टा मारा हुआ सॉल्यूशन वहां पे लिख देंगे और उनका आंसर आएगा n pi and they will get wrong and then they will say the school teachers are checking the nonsense way. So therefore theta is n pi plus minus 1 raised to n into pi by 3 n belongs to z, or theta is equal to, okay इधर लिखा हूं, or theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into 4 pi by 3 n belongs to z, as simple as that. Here applied area, one of the best questions, example number 15. Come, it is a question which has come in JEE Mains very frequently, one of the most popular questions. Okay, I hope you have got the idea now. और इससे मैंने आपको प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों चीजें वाला प्रॉब्लम बता दिया ना। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 14। इजी है एग्जांपल नंबर 14, और उसमें टेक्स्ट बुक का मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, तो वो पहले बता देता हूं मैं, रिकॉल करना पड़ेगा। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, for z1 is equal to z2, उनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे, mod of z1 is equal to mod of z2। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि mod of z1 upon mod of z2 is mod z1 upon mod z2, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये और दूसरा mod of x plus iy क्या होता है, तीसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए इस सम के सॉल्यूशन के लिए, mod of x plus iy is square root of x square plus y square। If you are knowing these things, then you can easily solve this question। टेक्स्ट का मेथड बहुत इजी है। अगर टेक्स्ट का क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 they ask in school exams for 3 or 4 marks and you the method which is given by me you not get wrong, पर आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा जो प्रॉपर्टीज आप यूज करते हैं। ओके, लेट मी सॉल्व एग्जांपल नंबर 14। व्हाट इज गिवन, x plus iy is a plus ib upon a minus ib given, ऐसे लिखो। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो उनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल, तो थियरी लिख दो। फॉर z1 is equal to z2, mod of z1 is equal to mod of z2, तो उस लॉजिक से mod of x plus iy is equal to mod of a plus ib upon mod of a plus ib upon a minus ib। फिर राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी लगानी है, mod of z1 upon z2 is equal to mod z1 upon mod z2। This is also a very popular question. This is also a very popular question for mains। but हाँ वो लोग लिख देते हैं x plus iy नहीं लिखेंगे, वो लोग लिखेंगे if z is equal to a plus ib upon a minus ib then what does z represent in the arrogant way। That's a second topic और next topic को बाद में समझाएंगे। Okay, now mod of z1 upon z2 क्या होता है, mod z1 upon mod z2 इन RHS में लगाने का है। ओके, तो दिस बिकम्स mod of x plus iy is equal to mod of a plus ib upon mod of a minus ib। इसको थोड़ा रीअरेंज करो, mod of x plus iy is equal to mod of a plus ib whole upon mod of a plus I into minus b। ओके, मेरे रिजल्ट लो कि mod of यहाँ पे x y आ चुका है, a और b आ चुका है, then go for p plus qy। now mod of p plus iq is square root of p square plus q square, go for it, apply and then you will get the answer very easily। yes or no, yes। so mod of x plus iy कितना आता है, square root of x square plus y square which is square root of a square plus b square, नीचे भी कितना आएगा, नीचे कितना आएगा square root of a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। व्हाट डू यू इंटरप्रेट, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट सॉल्यूशन। ओके, सो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गेट्स
square. So we are left with square root of x square plus y square is equal to 1. Squaring both sides, squaring, we get x square plus y square is equal to 1. This is the part to be proved. So you can say easy method, not a lengthy method, and we easily get the answer. Okay, now let me solve example number 12. Example number 12. Okay. They can ask find the conjugate of, ऐसा पूछा है ना, तो ओके एग्जांपल 12 है, उसको मैं अलग अलग तरीके से whatever they can ask, let me give you 2 or 3 questions. Okay, suppose they can ask the same question, find the real part of, find the imaginary part of, and find the conjugate of. So इसको z रखते हैं एग्जांपल 12. Let z is equal to क्या रखते हैं 3 minus 2i into 2 plus 3i whole upon 1 plus 2i into 2 minus i. And see what I will do in this question. I will skip the steps. Multiplication में डायरेक्ट करूँगा. तो आपको भी आइडिया आ जाना चाहिए कि बेसिक स्टेप्स आप अवॉइड कर सकते हो एक्सरसाइज के सम्स में, और काफी एग्जाम्पल्स जो मैंने सॉल्व किए हैं उसमें मैं डिटेल में सब कुछ बता चुका हूँ. अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 3 into 6 plus 3 3 is 9i minus into plus minus 4i minus into plus minus 6i square whole upon 1 into 2. 1 into minus I is minus I plus 2 to the 4i plus into minus 2i square. Check. 6 plus 9i minus 4i. Okay, 6i square तो लिखा ही नहीं है, मतलब प्लस 6 हो गया और प्लस 2 लिखा है. ओके, नाउ i square कितना होता है -1. i square is -1. देखो x वाला स्टेप को स्किप करता है. i square क्या होता है -1. -1 into -6 plus 6 -1 into -2 plus 2. So खाली मेंशन करो. Now i square is okay, that part we will write. So z is 6. What is 9i minus 4i plus 5i minus 6 into -1 whole upon 2 plus 3i minus 2 into -1, because i square is -1. Okay, so z is 6 plus 5i plus 6 whole upon 2 plus 3i plus 2. So z is 6 plus 6 12 plus 5i whole upon 4 plus 3i. 12 plus 5i upon 4 plus 3i. Then 4 plus 3i जो डिनोमिनेटर में है उसका कंजुगेट x plus iy का कंजुगेट क्या होता है x minus iy. तो 4 plus 3i का कंजुगेट क्या है 4 minus 3i. उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. So 12 plus 5i into 4 minus 3i नीचे भी 4 plus 3i into 4 minus 3i. डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो. नीचे a plus b, a minus b है. So therefore that is equal to 12 4s are 48 minus plus into minus minus 36i plus 5 4s are 20i plus into 2 minus is minus 5 is 15i square. नीचे कितना आएगा 4 का 16 minus 9i square. पर काफी बच्चे ये भूल गए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सब कुछ लिखना पड़ेगा. Now see, don't be lazy, don't waste time. You will be lazy, you will not get anything. 48 minus 16i और इधर आएगा -15 into -1 और नीचे आएगा 4 स्क्वायर 16 minus 9i square 9i square. ओके, एक बार तो ऑलरेडी लिख चुके हैं. i square is -1, कोई टेंशन नहीं है. तो अब कितना आ जाएगा +15. 48 plus 15 63 आएगा. 63 minus 16 आएगा. 63 minus 16 है, सही है. Therefore z is कितना आ जाएगा 48 minus 16i plus 15 और नीचे आएगा 16 minus 9 into -1, तो 48. अब देखो मैंने फिर भी दो स्टेप और लिखे. 48 plus 15 is 63 minus 16i upon 16 plus 9. So we end up with z is equal to 63 minus 16i upon 25. अब
उन्होंने पूछा गया है डिफरेंट क्वेश्चंस। लेट मी सपोज द सेम क्वेश्चन यू कैन आस्क डिफरेंट वेज। तो सबसे पहले इसको कौन सा फॉर्म में लिखोगे, x plus i1 तो therefore this becomes z is 63 upon 25 minus 60i upon 25. So z is 63 upon 25 plus minus 16 upon 25i. Suppose the same question they have asked is the real part निकालना, find the real part. Only they have asked find the real part of ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 3 minus 2y 2 plus 3i upon 1 plus 2y into 2 minus i। इसका देखो देयर रियल पार्ट ऑफ z कितना है 63 upon 25। सपोज इमेजिनरी पार्ट की सॉल्व करो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z minus 16 upon 25। पर उन्होंने क्या पूछा है, कंजुगेट। रिक्वायर्ड चीज जो पूछी है z बार a plus bi का कंजुगेट क्या होता है, a plus bi का कंजुगेट a minus bi और 63 upon 25 minus 16 upon 25 कंजुगेट क्या होगा 63 upon 25 plus 16i by 25। दिस इज द आंसर। तो रिक्वायर्ड कंजुगेट पूछा है, मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट एक्स्ट्रा, ठीक है। परफेक्ट। फिर इजीली डन। नाउ एग्जांपल नंबर 13 और एग्जांपल नंबर 16 बाकी है, तो लेट मी finish example number 13 today. Okay, example number 16 is a very good question. आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो मैं ऑलरेडी वैल्यूज लिखवा चुका हूं ट्रिगो में, तो बहुत इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 13 का सेकंड पहले ट्राई करो, मैं पहले सेकंड ट्राई करता हूं। let z is equal to 1 upon 1 plus i, 1 upon 1 plus i, तो इसका कंजुगेट क्या है 1 into 1 minus i upon 1 plus i into 1 minus i. So z will be okay 1 minus i upon a plus b a minus b 1 square 1 minus I square 1 square minus i का 1 square. So 1 minus i upon 1 minus of minus 1 कितना होगा 1 minus i upon 1 plus 1 which is 1 minus i upon 1 minus i upon 2. So z is इंडिविजुअली डिवाइड करने पर हाफ माइनस हाफ i और हाफ i स्क्वायर is minus हाफ माइनस हाफ i। इसको कंपेयर किससे करना है, हमको क्या निकालना है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ओके, मतलब पोलर फॉर्म z is equal to r into cos थीटा प्लस i sin थीटा। मॉडुलस मतलब r निकालना है, आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब थीटा निकालना है। कैन यू रिकलेक्ट पोलर फॉर्म, तो इसको लिखो z is equal to हाफ प्लस माइनस 1 by 2। आई कंपेयर इसके साथ z is equal to x plus yi। x कितना है हाफ, y कितना है माइनस हाफ। मॉडुलस का सिंबल है r, r कितना था mod z, r is mod z which is square root of modulus of z is r, so r is square root of x square plus y square which is equal to square root of हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर। सो r is square root of 1 by 4 plus 1 by 4 कितना हो जाएगा 2 by 4 which is so that becomes 2 by 4। तो r is square root of 1 by 2 modulus of the complex number r is modulus which is 1 by 2। yes okay, r will be 1 by root 2। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे सकते हो, एक्सप्रेस 1 upon 1 plus i in the polar form, एक्सप्रेस 1 upon 1 plus i in the polar form। तो r कितना आया मॉडुलस, r is 1 upon 2। ओके, x और y क्या था, x और y, x और y here and x कितना है 1 by 2 और y कितना है माइनस 1 by 2। प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा था, cos थीटा क्या था, कैन करेक्ट cos थीटा इज x by r, sin थीटा इज y by r। थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए कहां पे था ओपन क्लोज माइनस बाय 2 पाई, तो याद होना चाहिए थीटा बिलोंग्स टू ओपन क्लोज
माइनस पाई टू पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालते हैं वहां पे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन पाई था, 0 टू 2 पाई था और आर्गुमेंट के लिए ओपन क्लोज माइनस पाई टू पाई याद रखने का। सो cos थीटा x कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 और sin थीटा y कितना है -1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2। थीटा बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड माइनस पाई टू पाई, थीटा बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड माइनस पाई टू पाई। तो कितना आएगा? therefore cos theta is 1/2 into 2 sin theta is -1/2 into 2. So cos theta will be 1/√2 which is positive, sin theta will be -1/√2 which is negative and theta belongs to open close minus pi to pi. थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, ASTC cos पॉजिटिव sin नेगेटिव। so theta is in fourth quadrant। किसका मल्टीपल है? ओके वो रीजन आएगा -pi/2 लेस देन थीटा लेस देन 0 और हां किसका मल्टीपल होगा? pi/4 का। so pi/4 का मल्टीपल in -pi/2 0 कितना आएगा? थीटा will be -pi/4। so theta is -pi/4। that is the argument perfect। theta is -pi/4 और एक्स्ट्रा आगे कितने पूछे? r कितना था 1/2, r था 1/2 and r is 1/2। पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म अगर एक्सप्रेस दिस क्वेश्चन इन द पोलर फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए r निकालना है और थीटा निकालना है। पोलर फॉर्म क्या होता है? z is equal to r into cos theta plus I sin theta। so z कितना था 1/1 plus I 1/1 plus I is equal to r कितना है 1/√2 into cos theta is cos of -pi/4 plus I into sin of -pi/4। this is the polar form over same way। question number 1 of example 13 can be done। let me see, is it that tough or easy? let me see, just 1 minute। okay कौन सा क्वेश्चन है? 1 plus I upon 1 minus I। okay let's solve example 13 का फर्स्ट। example 13 का फर्स्ट मुझे वही सॉल्व करना चाहिए था। okay fine। suppose teacher can ask express 1 plus I upon 1 minus I in the polar form। so let z is equal to 1 plus I upon 1 minus I। so z is 1 plus I 1 minus I कंजुगेट क्या है? 1 plus I उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो 1 minus I into 1 plus I। तो z कितना हो जाएगा 1 plus I का होल स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस I का होल स्क्वायर। जस्ट मैं स्टेप्स थोड़े लिख रहा हूं। a plus b का होल स्क्वायर लगा दो, a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो z हो जाएगा 1 plus I square plus 2 into 1 into I whole upon 1 minus I square कितना है -1। तो 1 और I square कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 2y आएगा, 2y upon 2 आएगा। yes so z is 1 plus -1 plus 2I whole upon 1 minus of -1। so z is 1 minus 1 0 gets cancelled, 0 plus 2I upon 1 plus 1 which is 2I upon 2 which is I। z आएगा z turns out to be I। yes हाँ और ये MCQ के फॉर्म में काफी स्टूडेंट टीचर्स पूछ सकते हैं कि फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके तो z is I। z I can write as 0 plus 1I comparing इसके साथ z is equal to x plus yi। x कितना आया 0, y कितना आया 1। तो रियल पार्ट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कितना 0, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा 1। और ये कैसा है प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी? प्योरली इमेजिनरी। इसका मॉडुलस पूछ सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ। नाउ मॉडुलस ऑफ z, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z? द सिंबल r। therefore r which is mod z ऐसा लिखना है गया था स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square। therefore
r is square root of 0 square plus 1 square which is square root of 0 plus 1 which is square root of 1. और हाँ r का वैल्यू पॉजिटिव होता है which is 1. r comes out to be 1. r comes out to be 1. Therefore r is 1. So modulus of the complex number is 1. Here x कितना है 0, y is 1. So cos theta argument, principal argument of complex number open close minus pi to pi में आता है. ये टॉपिक दिया है पेज नंबर 106 पे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ सेट. ओके, ये थीटा होता है. सो cos थीटा कितना था x by r, sin थीटा कितना था y by r. थीटा belongs to principal argument of z is in open close minus pi to pi. One particular value, nothing mentioned about the argument. We have to go with principal argument of z. 0 upon 1. Sin theta is 1 by 1. Theta belongs to open close minus pi to pi. So cos theta 0 आएगा. Cos theta is 0. Sin theta is 1. For theta belongs to open close minus pi to pi. Can you recollect? Cos theta is 0. Sin theta is 1 means it is at which point on the unit circle? B01 is the point on the unit circle. और B01 पे pi by 2 होता है. Minus pi to pi. Therefore, theta is at B01 on unit circle. एग्जाम में लिखने का ऐसा, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. B01 on the unit circle. So theta has to be pi by 2. पहले लिखा है. That's important. Yes, cos theta is 0, sin theta is 1. Is obvious. Theta is pi by 2. Principal argument of z मिल गया. Modulus of that r is 1 also. r is 1. तो polar form में, polar form of the complex number. Question will be in many schools this question was asked in just थोड़ा चेंज करके express 1 plus I upon 1 minus I in polar form. तो student बोले सर बाहर का क्वेश्चन था. मतलब like seriously. और ऐसा फिक्स नहीं होता है. इसी टाइप का सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का है, ऐसा जरूरी नहीं है. आई कैन आस्क एनी वन ऑफ द क्वेश्चन. और z क्या था यहाँ पे 1 plus I upon 1 minus I. So 1 plus I whole upon 1 minus I is r कितना है 1 into cos pi by 2 plus I into sin pi by 2. और आपको पता होना चाहिए cos pi by 2 0 होता है और sin pi by 2 1 होता है. This is the polar form of the complex number. Actually question यहाँ पे खत्म हो चुका है. Modulus of the complex number, argument of z. So that finishes the example number 13 of complex numbers. And example 16 you can easily do. Conjugate एक ही करना है, टफ नहीं है. और वो standard value ही है 5 pi by 12. Cos of 5 pi by 12 sin of 5 pi by 12 मैं आपको सिखा चुका हूँ. तो easily आपको example number 16 आ जाएगा. So this was you can say a quick revision of important sums of complex numbers, and it covers all the types and all the concepts of important sums of complex numbers. We did example number 12, 13, 14, 15. Okay, so that's it for today. Thank you.